दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो फिर आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक बार फिर आपके लिए लेके आए वही अपने पीएम मोदी की इजराइल विजिट को लेके। इस समय गौरव भाई पाकिस्तानियों के खित्ते का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। अच्छा। जो डिफेंस डील है उसको उसकी खबरें सुन के जो बातें चल रही हैं हम्म। सर के ये हथियार लिए जाएंगे, खरीदे जाएंगे, ठीक है, हम्म। उसको लेके पाकिस्तानियों की भयंकर वाली हालत खराब है। साथ में पाकिस्तानी फिर से अमेरिका के ऊपर चढ़े हुए हैं कि इजराइल तो वो सॉरी ईरान तो कुछ नहीं, ईरान तो बहाना है, असल निशाना पाकिस्तान है। पाकिस्तान असली निशाना है, ठीक है। अच्छा। पाकिस्तानियों हम्म। को चल रहा है। और साथ में सर पता नहीं ये भिखमंगे अफगानिस्तान को बीच में क्यों घसीटते हैं यार। ओके, अफगानिस्तान भी आलम इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है इजराइल और इंडिया के साथ में मिलकर। अच्छा, क्यों पाकिस्तान को ठोक रहा है इसीलिए? हाँ, पाकिस्तान को ठोक रहा है। अरे असली भाई, अब समझो यार, पाकिस्तान को ठोकेगा तो पाकिस्तानी तो यही समझते हैं पूरे आलम इस्लाम को ठोक रहे हैं। खैर, हम्म। दिखाते हैं भाई लोगों को। जो हमारे पास में क्लिप है भाई लोगों का एंटरटेन कराते हैं। इनका खित्ते का तवाजुन हिल रहा है, जो हिलता हुआ है वो दिखाते हैं भाई लोगों को। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, प्ले करते हैं वीडियो। चलो ये तो पाकिस्तानी एंकर ये भाग गया बाहर। पाकिस्तान में नहीं है अब। दुबई में बैठा हुआ है, दुबई में, यूएई में। वही यूएई जो भड़के हुए हैं इस समय पाकिस्तान के ऊपर। जो साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। आज एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है जो अमेरिका को नहीं दी गई, यूके को नहीं दी गई और जर्मनी तक को नहीं मिली है। आयरन बीम 100 किलोवाट का एक लेजर वेपन है। ड्रोन्स और रॉकेट्स को $2 में डिस्ट्रॉय कर सकता है। जी हां, $2। एक कॉफी की कीमत में बड़े बड़े ड्रोन्स और रॉकेट्स तबाह हो सकते हैं। जबकि आयरन डूम का एक इंटरसेप्टर 50,000 से $1,00,000 तक का होता है। नाजरीन, इजराइल ने यह टेक्नोलॉजी आज तक किसी को ट्रांसफर नहीं की है। आज पहली बार यह टेक्नोलॉजी इंडिया को दी जा रही है। और यह सिर्फ एक डील नहीं है, $8.6 बिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट है। आयरन डोम, आयरन बीम, ज्वाइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सवाल यह है कि ये क्यों हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं कि एक तो गुजरात है, दूसरे बुचर ऑफ गजन्स है। तो ये इन दोनों की मुलाकात होना, ये एक ऐसी वक्त में जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या है? बुचर ऑफ फलस्तीन बुचर ऑफ वो नहीं है? बलूचिस्तान, बुचर ऑफ केपीके, बुचर ऑफ सिंध, बुचर ऑफ फिलिस्तीन। क्या क्या बुचर क्या ऑफ बोले माइनॉरिटीज, पाकिस्तान के लिए। माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, हाँ, सब कुछ सब हिंदूज। कुछ। हाँ। यस। अभी गजा को लेके पीस बोर्ड का इजलास भी हुआ है रिसेंटली, और उसमें भी कुछ मामला आगे रखे गए हैं। तो आप क्या समझती हैं इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और एजेंडा बेसिकली क्या है इसका? देखिए जी, ऑप्टिक्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है और मोदी इसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं और इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी इसको कैश करना चाहते हैं। और जो बातें हुई वो बिल्कुल वाजे हैं। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ नोवेयर मोदी ने ये हेक्सागन अलायंस की बात की, जिसमें वो कह रहे हैं कि 6 ममालिक, जिसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं आई हैं, विल कम टुगेदर टू काउंटर सुन्नी एक्सट्रीमिज्म अलायंस। और उस सुन्नी, उन्होंने कहा शिया एक्सट्रीमिस्ट अलायंस, या जिसको हम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वो लोग कहते थे, वो तो हमने ख़त्म कर दिया है। अब एक सुन्नी एक्सट्रीमिज्म एक्सेस जो है वो इमर्ज हो रहा है, और उसमें जो उन्होंने वाजे तौर पर नाम लिए हैं तुर्किया और पाकिस्तान, और उन्होंने कहा है कि हमें इसको काउंटर करने की ज़रूरत है। और फिर 2025 सितंबर में जो उनकी एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी, उसको भी एक्सपेंड करने की बात है, और डिफेंस अलायंस को मज़ीद एक्सपेंड करने की बात है, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ वेरी हाई टेक टेक्नोलॉजी टू इंडिया है, जो जाहिर है कि ख़ित्ते में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको हिट करेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे ख़तरनाक बात इस पूरी सूरत हाल में लग रही है वो ये कि ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत नहीं, लेकिन पाकिस्तान भी शायद टारगेट है। और हमें एक नेक्सस इमर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है बिटवीन इंडिया, अफगानिस्तान एंड इज़राइल, और वहाँ इज़राइल पैसे दे रहा है अनस्टेबल करने को खित्ते को। दिसंबर 2025 में
अफगानिस्तान ना, तो यार मुझे समझ में नहीं आता डीसी यार, ये पैसे पाकिस्तानी क्यों नहीं देते यार? चीन से लेके, अमेरिका से लेके, या फिर खुद पाकिस्तान के पास तो है ना $60 ट्रिलियन का खजाना यार, तो ये भी अफगानिस्तान को दे दे पैसे। नहीं, तालिबान तो तुम लोगों ने खुशियां मनाई ना था तालिबान के हाँ आने पे यार, बिल्कुल। मनाओ उनको यार। नहीं हाँ यार, आप यार कौन सोच सकता है कि मतलब ये अफगानिस्तान ऐसा करेगा यार? असली इस्लाम का काम तो अफगानिस्तान कर रहा है ना, ये तो काफिर है पाकिस्तानी यार, इनको ठोक रहे हैं काफिरों को, तो ये तो एक तरीके से इस्लाम का काम तो तालिबान ही कर रहे हैं ना यार। एक इस्लामिक हरकत बता दे कोई पाकिस्तान में, एक हाँ। इस्लामिक हरकत पाकिस्तान के अंदर में। इन जनरल्स की बीवियां जो लाहौरी हैं, इनका पार्टीज देख लो, ठीक है, आप इनके पार्टीज के फुटेजेस देख लो, बसंत देख लो आप, ठीक है, बिल्कुल। वो सारा काम करते हैं जो गैर इस्लामिक है। तो अगर टीटीपी ये बोल के चढ़ाई कर रहे हैं इन पे कि हम तो इन पे शरिया डाल रहे हैं और हम तो भाई कुफ्र का निजाम तोड़ने आए हैं यहाँ पे, तो सही है। बताओ यार, मतलब जबरदस्ती का अफगानिस्तान को घसीट रहे हैं यार बीच में यार, कुछ भी यार चलो। इजराइल ने पहला ऑपरेशनल आयरन बीम डिप्लॉय किया था और यही टेक्नोलॉजी जो आज की बड़ी खबर है इंडिया को दी जा रही है। अब देखते हैं नाजरीन कि $8.6 अरब में क्या क्या आता है, जो कि डील हुई है, ट्रेड डील। आयरन डूम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिर्फ सेल नहीं की जा रही, इंडिया में इसकी ज्वाइंट प्रोडक्शन होगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंडिया की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड में इंटेग्रेट होगा ये। अब आयरन बीम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी यहां पे। सिर्फ आयरन डोम नहीं, 100 किलोवाट लेजर सिस्टम है, पहली बार किसी बाहर वाले मुल्क को दिया जा रहा है। अमेरिका तक को नहीं दी गई थी ये टेक्नोलॉजी, सीधा इंडिया को दी गई है। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने गार्ड्स अप करने की जरूरत है, और ये जो नेक्सस हमारे बैकयार्ड में प्ले आउट कर रहा है, जो आपने देखा कि जो टेररिज्म है उसकी अपटीक है पाकिस्तान में जी, वो भी हमें देखना है कि वो अब किस तरह प्ले आउट करेगा। केनेसेट ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया है क्योंकि उन्होंने अपनी कंप्लीट सॉलिडारिटी इजराइल के पीछे डाली है उस वक्त जब इजराइल आइसोलेटेड है और इंडिया खत्ते में डिफीटेड है। अब इस सारे के अंदर नरेंद्र मोदी जो है वो वहां पहुंचा है कि किसी सूरत अगर ओ भाई साहब, भाई यार ये मानना पड़ेगा यार, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं, ये वाला चूरन जो है ना ये हर जगह से चाटते हैं पाकिस्तानी, मतलब जितने छेद है इनके अंदर ना सारे 6 से ही चूरन चाटते हैं पाकिस्तानी। इंडिया isolated। डिफीटेड भी है, आइसोलेट भी है, सब कुछ है इंडिया तो। हाँ, इजराइल आइसोलेटेड है, लेकिन उसी पीस बोर्ड जो कि इजराइल के मर्जी से चल रहा है उसमें पाकिस्तान जाके शामिल हो रहा है, वो आइसोलेटेड है। बिल्कुल नहीं, उसी इजराइल की मर्जी से अमेरिका भी चल रहा है सर। अमेरिका भी चल रहा है, खुद पाकिस्तानी कहते हैं, हम नहीं कह रहे, खुद पाकिस्तानी कहते हैं। हाँ, खुद पाकिस्तानी कहते हैं। और भारत बताओ, डिफीटेड है। उसमें 11 एयरबेस तोड़वाने के बाद, 9 आतंकी ठिकानों को टपकाने के बाद में, चीखें निकलवाने के बाद मुनीर की, अब भारत डिफीटेड है। इंडिया डिफीटेड। हाँ, ये हारना ही होता है सर, सरेंडर करना जीतना होता है सर, बात समझा करो। यहाँ एक ऐसा मार्का शुरू होता है तो हम और इजराइल के साथ मिलके, क्योंकि बराह रास्त तो उन्होंने कुछ नहीं कर सके, पाकिस्तान से मुंह की खाई, अब जो है वो चाहते हैं कि हम किसी सूरत जो है वो मिलके जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई महाज बनाएं। जी जी, इसी वजह से आज जो उनकी बयानात सामने आए हैं वो मेरे ख्याल में एक आई ओपनर है कि अमेरिका, अफगानिस्तान, इंडिया और इजराइल ये तीनों इकट्ठे हो चुके हैं आलम इस्लाम के खिलाफ। जो है वो ईरान तो एक बहाना है, पाकिस्तान असल निशाना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये अमेरिकन जो है ना ये काउबॉयश होते हैं, ये डर जाते होते हैं, इनका एक जो है मखसूस से जुमला है, इफ यू कांट बीट समवन जॉइन देम, अगर आप किसी को मार नहीं सकते उसके साथ मिल जाओ। लेकिन इंडिया की बात पे अगर मैं वापस आऊं तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह का इजराइल का यूएस और जर्मनी से स्ट्रैटेजिक कन्वर्जन है, अब वो स्ट्रैटेजिक कन्वर्जन वो बियॉन्ड वेस्ट इस खित्ते में देख रहे हैं और वो इंडिया के साथ देख रहे हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि पाकिस्तान जो है अब इस वक्त इजराइल के क्रॉस हेयर में है और इमीडिएट टारगेट ना हो, इवेंचुअल टारगेट है। ये बात अब बहुत खुल के की जा रही है। जो अमेरिका की गर्दन पे जिस तरह से इजराइल का हाथ है वो सपोर्ट उसी तरह रहेगी। कुछ लोग कहते हैं इंडिया के अंदर कि ये प्रैग्मेटिज्म है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया को चाहिए कि डील करे और टेक्नोलॉजी हासिल करे। कुछ लोग कहते हैं कि टाइमिंग बहुत सस्पिशियस है, कोलिशन बन रहा है,
एक्शन से पहले सिग्नेचर्स लिए जा रहे हैं, इंडिया कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में आ रहा है, क्योंकि इंडिया के पास अगर ये टेक्नोलॉजी आती है तो पाकिस्तान भी इस पर गौर करेगा, क्योंकि फिर यहां पे पावर इंबैलेंस हो जाएगा, ताकत का जो तवाजुन है वो बिगड़ जाएगा और पाकिस्तान भी इस जैसी या इसकी बेहतर टेक्नोलॉजी लेने के लिए कोशिश करेगा। क्या जरूरत है यार? नहीं, मुझे कोई पाकिस्तानी ये बताए, पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि ब्रह्मोस को हैक करके हमने अफगानिस्तान भेज दिया। यार तुम्हें क्या जरूरत है ऐसी टेक्नोलॉजी की यार? इनका यार जो ताकत का जो तवाजुन है ना, जो दो लटका रहता है इनका, ये हमेशा अनबैलेंस होता है। पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों का यार। ये पैदा होते ही से छोटा बड़ा है इनका। बात समझा करो। और गार्ड्स ऑफ ऑनर, मतलब ये क्या गार्ड्स अप करने की बात कर रहे थे? गार्ड्स अप करने की, वो गार्ड नहीं जो था सर, बस जिंदगी में वहां आप की कभी डबल खड़े नहीं हो पाएंगे पाकिस्तानियों के गार्ड, वो तोड़ दिए इंडिया ने यार। गार्ड्स अप करने की जरूरत है। तो अप करने का सर मतलब ही वही हो गया ना, अप करके मतलब सर उठा दिया गया है, जिसको लेना है ले लो। अरे भाई लोग, हाँ थोड़ा सा माफी कर देना इस बात के लिए। तो क्या लेकिन अजीब लोग हैं, मतलब एक तरफ इनकी फट भी रही है कि यार भारत ये क्यों ले रहा है, भारत वो क्यों ले रहा है, फिर कहते हैं कि हमने भारत को डिफीट कर दिया, कितना भी भारत खरीद ले, कितनी भी टेक्नोलॉजी खरीद ले, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास जज्बा। ट्रेनिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग जो खाकुल एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ तो यार बताओ पता नहीं यार, अजीब कौम है यार, इनको खुद नहीं पता डीसी की, इतनी कंफ्यूज कौम है ना पाकिस्तानी। एक तो गुलाम तो है ही, ठीक है, और बीबियों से शादियां करके तो इनका मानसिक संतुलन भी हिल चुका है, लेकिन ये इतनी कंफ्यूज है कि इनको खुद नहीं पता इनको करना क्या है, इनको बोलना क्या है, इनको जाना कहाँ है, कुछ नहीं पता इनको। कुछ नहीं पता भाई इनका। पूरी दुनिया इनके खिलाफ साजिश कर रही होती है। कभी एमबीएस जो भाई साहब सऊदी अरब के प्रिंस है, वो खुद मतलब कभी कभी इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे होते हैं पाकिस्तानियों के मुताबिक। वो भी इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा होता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तानी उसके ऊपर भी भड़के हुए थे, ये मुसलमान है नहीं, ये तो काफिर है, ये तो काफिर है, मुसलमान यूएई कई बार देखा है हमने वीडियो, यूएई में मंदिर बनता है, ये देखो यूएई में मंदिर बन रहा है, ये भूत पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कतर के ऊपर भड़के हुए हैं, अभी तक कतर के ऊपर भड़के हुए हैं, देखोगे। अब बताओ, ये हाल है इनका भाई। और खुद से कुछ करना भी नहीं है। इजराइल जब वहां पे पेलता है तो फिर कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा को स्टेप, अबे आलमी कीला तुम हो, स्टेप लेगा मुस्लिम उम्मा। बताओ एटम बम का कहां लेके जाओगे? एटम बम है ना तुम्हारे पास में, यूज करो उसे। अजीब लोग है रे भाई, सच में। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आप भी बताना आपको पाकिस्तानियों का जो खित्ते का तवाज़ुन है वो हिलता हुआ दिखा के नहीं दिखा। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गुरु भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।